सबको नमस्कार जी। महादेव की जय हो। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और काफ़ी लोगों का मैसेज मैंने ये भी पढ़ा यूट्यूब के वीडियो के नीचे कि सर, अगर मान लो कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ होने के, अच्छा होने के बावजूद भी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, सब कुछ मतलब थिंग्स गोइंग सो गुड एज पर द न्यूमरोलॉजी, लेकिन फिर भी जो प्राप्तियां लानी है उनके जीवन में, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गेन, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आज का ये जो सेशन है वो मैं आपको थोड़ा वास्तु का एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद जो रेमेडीज आपको करनी है, विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी पावरफुल रेमेडीज, जो सबको करनी चाहिए। अगर मान लो इस रेमेडीज को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो ये बात तय हो गई कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी कनेक्टिविटी, आपका ओवरऑल जो नेम और फेम, जो आपका पावर, पावर का मतलब क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने आप को एक पावरफुल पर्सन महसूस करते हो। और ओवरऑल गेन, इस चार चीजों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जब आपके जीवन में कोई अच्छे बदलाव नहीं आते हैं, तो उसके पीछे का जो मेन रीजन हमने देखा है वो है रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट। बिल्कुल। तो टॉयलेट आज हम देख रहे हैं कि हर एक के फ्लैट में दो दो तीन तीन फ्लैट, मतलब बेडरूम होते हैं, सबके अंदर अटैच टॉयलेट होता है। तो उसके वजह से वास्तु दोष का निर्माण होता है। टॉयलेट विच इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंटिटी, जो आपके घर के वास्तु की एनर्जी को खराब कर सकता है। तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये यूआरएल दे दूंगा, जहां पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर टॉयलेट का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होगा, अगर टॉयलेट का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसी डायरेक्शन में आ गया जो आपके जीवन में कैरियर अपॉर्चुनिटी को लाता है, बट वहां पर टॉयलेट आ गया, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो किसका है? आपके कैरियर के लिए है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी का है। अगर मान लो ये टॉयलेट आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, तो आपके करियर और अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम होगी, दैट इज फॉर श्योर। अगर ये आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके घर के नॉर्थ में टॉयलेट ना हो। नॉर्थ मतलब 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री आपको देखना है। जब भी आप अपने मोबाइल का कंपास ओपन करोगे, अपने घर के ब्रह्म स्थान में, मतलब सेंटर में खड़े रहो और देखो कि कहाँ कहाँ पर टॉयलेट आ रहा है, उसकी डिग्री को आप मैप कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वहां पर मैं आपको डिग्री और थोड़ा कैसे समझना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों को ये समझना है कि आपके जीवन में कौन से चार मुख्य प्रॉब्लम है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद हम फोकस करेंगे ईस्ट, इसके बाद हम फोकस करेंगे साउथ, और साउथ के बाद हम फोकस करेंगे वेस्ट को। इस चार डायरेक्शन को हमें समझना है। बाकी की डायरेक्शन को अभी वी आर नॉट गिविंग टू गिव दैट मच इम्पोर्टेंस इस क्लास के अंदर। बट उसके बाद विदिशा को कैसे देखना है, दिशा विदिशा को कैसे देखना है, अभी हम पूरा फोकस लगाएंगे दिशा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? दिशा। ये दिशा है विच इज वेरी पावरफुल। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि सर, लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। इफ पीपल आर नॉट कनेक्टेड विथ यू, आपको लगता है कि आपकी बातों का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको वो लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है जहां से आपको आपके काम के लिए, या फिर आपकी जो ओवरऑल सर्विस है, जो बिजनेस हो, वहां पर वो लोग ले सके, तो इस डायरेक्शन में 100% आपका टॉयलेट होने के चांसेस है। अभी हम टोटली फोकस करेंगे टॉयलेट ट्रीटमेंट के, उसके अलावा और भी काफी चीजों को देखा जाता है। बट अगर ये टॉयलेट होगा तो डेफिनेटली वो आपके जीवन में वो इश्यू लाएगा, दैट इज फॉर श्योर। साउथ डायरेक्शन जो है वो क्या कहता है कि आपका नाम और आपका काम। अगर आपका नाम खराब है तो मार्केट में आपका नाम खराब होने की वजह से भी आपको ना प्रोजेक्ट मिलता है, ना आपको सर्विस मिलती है। तो अगर साउथ डायरेक्शन आपकी गड़बड़ है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि योर नेम इज लाइक कहीं ना कहीं रॉन्ग तरीके से लोग उसको बोल रहे हैं। रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं मतलब कि मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो साउथ डायरेक्शन में जब टॉयलेट आ जाता है,
तो ये बात होने की संभावना बढ़ जाती है। और वेस्ट डायरेक्शन जो है, जो आप हैंड्स टू माउथ मतलब पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा गेन नहीं कर रहा, तो वेस्ट डायरेक्शन में जब ये प्रॉब्लम आएगी, वेस्ट डायरेक्शन में अगर ये टॉयलेट होगा, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपके जीवन में फेस होगा। तो क्या इस टॉयलेट को हम वहां से निकाल दे, या फिर क्या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके वजह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेम्पररी बेस पे या फिर परमानेंट बेस पे उसको कंप्लीटली हमारे जीवन में से निकाल दे? देखो, प्रॉब्लम तो आती रहेगी, है ना। रात है तो दिन है, यस और नो। अंधकार का मतलब ये है कि अब कुछ पल के बाद सुबह होने वाली है, बट सुबह जब धीरे 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 कम होती है, ढलती जा रही है, और फिर आपको लगता है कि हाँ अब अंधकार हो गया, क्या होगा। तो इस प्रोसेस को समझना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो केवल सुख ही सुख होगा तो जीवन में मजा नहीं आएगा, केवल दुख ही दुख होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सुख आने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट है, आपके टॉयलेट कैसे हो सकते हैं? इंडियन टॉयलेट हो सकते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट हो सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। देखो, टॉयलेट एक तो वेस्टर्न टॉयलेट होता है, ठीक है, जो नॉर्मली आज हर एक फ्लैट में ऐसा है, और दूसरा एक टॉयलेट हमारा इंडियन टॉयलेट होता है, समथिंग लाइक दिस। आपको ट्रीटमेंट कैसे करनी है जब इंडियन टॉयलेट है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उसकी रेमेडीज करो, तो वो चारों तरफ हो। इट हैज टू बी इन फोर डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे जब मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कौन से स्टेप आपको मारने हैं, यू विल कम टू नो, राइट। और जब वेस्टर्न टॉयलेट हो, तो वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर आपको ध्यान रखना है वो थ्री लेवल पे ऐसे हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हल्का सा दीवार से यहाँ पर शुरू होना चाहिए, वो उसका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। जैसे ये टॉयलेट है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से कलर की टैप मारनी है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 इंच मिनिमम उसकी विड्थ होनी चाहिए, 4 mm उसकी विड्थ होगी तो विच इज अगेन वेरी गुड। जॉन के हिसाब से हमें टैप को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी हम 4 जोन की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप टैप लगाओगे 4 mm की, वो होगी ब्लू कलर की। लेट मी शो यू वंस अगेन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहां पर हमने देखा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इस नॉर्थ डायरेक्शन में आपको कौन सी कलर की टैप मारनी है? यू जस्ट हैव टू यूज ब्लू कलर, ठीक है। तो ये एनर्जी ब्लॉक हो गई, नेगेटिव एनर्जी। अगर मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी पट्टी यूज करोगे आप? ग्रीन कलर की यूज करोगे, ठीक है। अगर मान लो वो साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो साउथ डायरेक्शन में जब आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे, वो क्या होगा? रेड कलर का होगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि वहां पर वो वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, तो वहां पर वाइट कलर की पट्टी को आपको यूज करना है, ठीक है। ये पट्टी कहाँ पर मिलेगी? आपके आसपास में, जहां पर वो व्हीकल के नंबर प्लेट्स बनाते हैं ना, रेडियम के, विच इज़ अ वेरी गुड, वो वाटरप्रूफ होते हैं एंड वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम बेस पे रहते हैं। अगर मान लो कुछ वीक्स के बाद अगर वो पट्टी उखड़ भी जा रही है, निकल भी जा रही है, तो आप फिर से उसको ट्रीटमेंट कर दो। तो नॉर्थ ब्लू, साउथ रेड, ईस्ट ग्रीन एंड वेस्ट में वाइट कलर की टैब से आपको ट्रीटमेंट करना है, ताकि जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी की इश्यू है, जो भी आपकी कनेक्टिविटी की इश्यू है, जो भी आपके पावर नेम कॉन्फिडेंस का इश्यू है, या फिर जो भी आपकी ओवरऑल गेन का इश्यू है, जो टॉयलेट के वजह से हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने घर के टॉयलेट को आइडेंटिफाई करो,
कमेंट्स में डालो कि वो कौन सी डिग्री में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, घर के सेंटर में खड़े रहो, कंपास को ओपन करो एंड यू विल आइडेंटिफाई वेरी इजीली। 2 से 5 मिनट लगेगा आपको चेक करने के लिए। एंड जस्ट कमेंट्स के आपके घर में कितने टॉयलेट्स है और कौन सा टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में कौन सी डिग्री में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और विदिशा के बारे में बताऊंगा। दिशा में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, अब नेक्स्ट क्लास में विदिशा में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।